मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल यूनिवर्सल पीस एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत है। इस संस्था का आविर्भाव जिन कारणों से हुआ है उसकी हम संक्षिप्त व्याख्या इस प्रथम वीडियो में करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि समाज में एक व्यक्ति सुख समृद्धि से परिपूर्ण है तो अन्य निर्धन और दुखी हैं। आज के समाज में जो सुख समृद्धि से पूर्ण है वह भी दुखी और तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। कारण क्या है? सच्चाई को पूर्ण रूप से समझने की कमी। समस्त दुख और संताप का कारण ये है कि मनुष्य बाहरी संसार को ही सत्य मानकर सारा व्यवहार करता है, जबकि सत्य ठीक इसके विपरीत है। मनुष्य अज्ञान अंधकार के कारण अपनी वास्तविकता से पृथक हो गया है तथा अपने अंतरात्मा में स्थित उस सत्य के अनंत चमत्कार को नहीं जानता। उसने शरीर को मैं के रूप में स्वीकार किया है, जो कि सर्वथा मिथ्या ही है। इसी बुनियादी भूल के कारण उसे सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। हम सुख में तो मस्त होते हैं किंतु दुख भोगना नहीं चाहते, जबकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को स्वीकार करना होगा तो दूसरे को भी करना होगा। हमारे संस्थान यूनिवर्सल पीस एंड प्रोग्रेस फाउंडेशन यानी विश्व शांति एवं प्रगति संस्थान का मुख्य प्रयोजन यही है कि मानव निरंतर सुख की अनुभूति करे और दुख से मुक्त हो जाए, क्योंकि सूर्य निकलने के बाद अंधकार रह ही नहीं जाता। क्योंकि आप जब सूरज से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने अंधकार को कभी ना देखा और अंधकार कभी था ही नहीं। इस प्रकार जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुख और अज्ञान तो केवल भ्रम का ही रूप था, सत्य में तो प्रकाश ही रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। इसका अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अतः कहा जाता है कि ज्ञान किसी मनुष्य को अन्य के द्वारा नहीं दिया जा सकता, केवल सूचना ही दूसरों के द्वारा दी जा सकती है। भगवान ने भी अर्जुन को सूचना ही दी थी। यदि वे ज्ञान देते तो अर्जुन युद्ध के पश्चात उनसे पुनः प्रश्न नहीं करता, किंतु युद्ध के बाद भी अर्जुन ने काफी प्रश्न किए। सर्वप्रथम तो मनुष्य में इच्छा होनी चाहिए कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तत्पश्चात योग का आश्रय लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कर्म योग आम जनमानस के लिए बहुत सरल होता है, अतः मानव को कर्मयोग का सहारा तो अवश्य ही लेना चाहिए और हमारी संस्था इस अभियान में आपकी सहायता करेगा। ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद आपके भीतर का समस्त अंधकार यथा अहंकार, राग, द्वेष, भय, काम, क्रोध आदि नष्ट हो जाएंगे और आप में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगी। तो मित्रों, आज के प्रथम वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए आपको नमस्कार, आभार।